तरबूज की खेती और सिर्फ 60 दिन में मुनाफा? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज हम इसी का पूरा A to Z खाका समझने वाले हैं, मतलब खेत की तैयारी से लेकर सीधा सीधा मुनाफे तक। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल खेती का नहीं है, बल्कि बिजनेस का है। यानी ग्राहक कौन है? क्या ये वो परिवार हैं जिन्हें फ्रिज में रखने के लिए 2-3 किलो का छोटा आइस बॉक्स तरबूज चाहिए, या फिर वो सड़क किनारे वाला विक्रेता है जिसे 5 से 10 किलो का बड़ा तरबूज चाहिए ताकि वो उसे टुकड़ों में बेच सके? बस यही एक फैसला आपकी पूरी की पूरी रणनीति तय कर देगा। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम 6 स्टेप्स में चलेंगे। पहले बाजार समझेंगे, फिर खेत तैयार करेंगे, रोपण और देखभाल सीखेंगे, फिर 60 दिन का पूरा न्यूट्रिशन प्लान समझेंगे, कीटों से बचाव देखेंगे और आखिर में करेंगे कटाई और मुनाफे का हिसाब। चलिए, अब आते हैं हमारे पहले और सबसे अनोखे कदम पर। हम शुरू वहां से कर रहे हैं जहां ज्यादातर किसान अपनी कहानी खत्म करते हैं, यानी खरीदार से। तो बीज खरीदने से भी पहले ये सवाल खुद से पूछना है, क्या इलाके में छोटे आइस बॉक्स तरबूज की मांग ज्यादा है या फिर बड़े कटिंग वाले तरबूज की? जब खरीदार पहले से तय होना, तो बिजनेस का रिस्क अपने आप काफी कम हो जाता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि उगाना किसके लिए है, तो चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और एक अच्छी फसल की नींव रखते हैं। और देखिए, अच्छी बात यह है कि तरबूज मिट्टी को लेकर ज्यादा नखरे नहीं करता, लेकिन एक चीज है जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता: गीले पैर, मतलब खराब ड्रेनेज। अगर पानी जड़ों के पास रुका तो समझ लीजिए जड़ें सड़ेंगी और पूरी की पूरी फसल हाथ से जाएगी। ये जो प्रक्रिया है ना, यही सफलता की नींव है। पहले गहरी जुताई करके मिट्टी को खोला जाता है, फिर उसमें गोबर की खाद मिलाई जाती है। रोटावेटर से क्यारी बनाकर 5 फुट की दूरी पर बेड तैयार होते हैं और आखिर में ड्रिप और मल्च पेपर बिछाया जाता है। इनमें से एक भी स्टेप मिस नहीं कर सकते। हर कदम बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एक छोटा सा टेस्ट आपके हजारों रुपए और घंटों की मेहनत बचा सकता है। जब पता होगा कि मिट्टी में क्या है और क्या नहीं, तो अंदाजे से खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आगे आने वाली कई परेशानियां वो शुरू ही नहीं होंगी। तो ठीक है, खेत अब एकदम तैयार है। अब बारी है पौधों को लगाने की और उनकी शुरुआती सबसे नाजुक दिनों में उनकी देखभाल करने की। अब बात करते हैं पौधों की संख्या की। तो टारगेट क्या है? 5 फीट गुना 1 फीट की दूरी पर पौधे लगाना, यानी 1 एकड़ में करीब करीब 8,700 पौधे। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है ताकि हर पौधे को फैलने और फलने फूलने के लिए पूरी जगह मिले। बाजार में देखें तो कई एक से बढ़कर एक किस्में हैं, जैसे कैंडी, मैक्स, सिम्बा, शुगर क्वीन। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने इलाके के हिसाब से किस्म चुनें। कौन सी किस्म वहाँ अच्छा परफॉर्म करती है और आपके बाजार को क्या चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि किसी लोकल कृषि एक्सपर्ट से बात की जाए। ये एक प्रो टिप है और इसे ध्यान से सुनिएगा। सीधे बीज बोने की गलती कभी मत करना। हमेशा एक अच्छी नर्सरी से 3-4 पत्तियों वाले एकदम सेहतमंद पौधे खरीदें। इससे क्या होगा? फसल एक जैसी और मजबूत होगी और शुरू में ही फेल होने का खतरा लगभग खत्म हो जाएगा। अब आते हैं फसल के खाने पीने पर, यानी उसके पोषण पर। ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये एक बिल्कुल सटीक 60 दिन का साइंटिफिक शेड्यूल है जिसे ड्रिप सिस्टम के जरिए पूरा किया जाता है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये पौधे की बदलती ज़रूरतों का पूरा मैप है। पहले 15 दिन सारा फोकस फास्फोरस पर, ताकि जड़ें मजबूत हो जाएं। फिर अगले 15 दिन, मतलब 15 से 30 दिन तक संतुलित NPK दिया जाता है ताकि बेलें और पत्तियां अच्छी तरह बढ़ें। उसके बाद 30 से 45 दिन का फेज आता है पोटेशियम का, जो फूल और फल लगने में मदद करता है। और आखिर में 45 से 62 दिन पोटेशियम की हाई डोज दी जाती है ताकि फल का साइज भी बढ़े और उसमें मिठास भी आए। अब देखिए, जब फसल इतनी अच्छी और सेहतमंद होगी तो कीटों की नज़र तो पड़ेगी ही। तो चलिए अब अपने इस इन्वेस्टमेंट को बचाने की बात करते हैं। यहाँ कुछ आम खतरों और उनसे निपटने का एक क्विक गाइड है। ये चार्ट एक तरह से फर्स्ट एड किट जैसा है। मान लीजिए पत्तियों पर सफ़ेद टेढ़ी मेढ़ी लकीरें दिख रही हैं, तो ये लीफ माइनर हो सकता है। पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं तो हो सकता है थ्रिप्स का अटैक हो। समस्या को सही पहचानना बहुत जरूरी है, तभी सही समय पर सही इलाज हो पाएगा। तो सारी मेहनत हो गई, फसल तैयार है।
अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, हिसाब किताब, यानी आंकड़े और कितना मुनाफा हो सकता है। तो 1 एकड़ में खर्चा कितना आएगा? एक मोटा मोटा अंदाजा है, लगभग 1 लाख रुपए। इसमें पौधे, मल्च, खाद, मजदूरी सब कुछ शामिल है। हाँ, ये एक शुरुआती अंदाजा है और जगह के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब खर्चे की बात हो गई तो पैदावार की भी बात कर लेते हैं। अगर 8,000 पौधे ठीक से फल देते हैं तो एक रियलिस्टिक टारगेट लेकर चलें तो 25 टन की पैदावार होती है। हालांकि अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो और मौसम भी साथ दे तो ये पैदावार 30 या 40 टन तक भी जा सकती है। चलिए अब जरा कैलकुलेशंस करते हैं। 25 टन मतलब 25,000 किलो। अगर हम एक बहुत ही सामान्य सा रेट पकड़े, मान लीजिए 10 रुपए प्रति किलो, तो कुल रेवेन्यू बनता है 2.5 लाख रुपए। तो रेवेन्यू हुआ 2.5 लाख और हमारा शुरुआती खर्चा था 1 लाख। इसे घटाने के बाद लगभग 60 दिनों की मेहनत के बाद सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। लेकिन इन आंकड़ों को देखकर एकदम से जोश में आने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये एक ब्लूप्रिंट है, सफलता की गारंटी नहीं। याद रखिए, कोई भी वीडियो या जानकारी जमीन पर काम करने के तजुर्बे की जगह नहीं ले सकती। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है, क्या बड़े लेवल पर जाने का सपना देखने से पहले सिर्फ आधे एकड़ से शुरू करना इस पूरे ब्लूप्रिंट को टेस्ट करने और अपना कॉन्फिडेंस बनाने का सबसे स्मार्ट तरीका नहीं है?